आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 को रिकॉर्ड करेंगे, जिसके टॉपिक का नाम है स्टोइशियोमेट्री। इससे पहले न्यू बुक के लिहाज से 4 लेक्चर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो आपने देखे होंगे। उसमें पहले लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक किया था। दूसरे लेक्चर में राउंड ऑफ करना और एक्सपोनेंशियल नोटेशन का टॉपिक किया था। तीसरे लेक्चर में मोल और एवोगैड्रो नंबर, और चौथे लेक्चर में मोलर वॉल्यूम। आज हम 5वां लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं चैप्टर 1 का, जिस टॉपिक का नाम है स्टोइशियोमेट्री, और यही चैप्टर का नाम भी रखा है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये समझें कि स्टोइशियोमेट्री कहते किसे हैं। इसके लिए आप ये बात सुने। आप ये बात जानते हैं कि अगर ए और बी मिले तो सी और डी बनता है। जो चीज रिएक्शन में हिस्सा ले वो रिएक्टेंट, और जो बने उसे प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा मसला है कितना बनता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बनता है, उसकी क्वांटिटी। तो वो इल्म जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी के दरमियान जाना जाए, एक बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप होता है, उस इल्म को स्टोइशियोमेट्री कहते हैं, which deals the study of quantitative measurement between reactant and product in a balanced chemical equation is called stoichiometry. स्टोइशियोमेट्री जो है, क्वांटिटी वो या तो मास की टर्म में मेजर की जाती है या वॉल्यूम की टर्म में। अगर किसी एक चीज की क्वांटिटी मास देकर दूसरे का भी मास ही मालूम करें तो उसे कहते हैं मास टू मास रिलेशनशिप। और अगर किसी एक चीज का मास देकर दूसरे का वॉल्यूम, या वॉल्यूम देकर मास मालूम करें तो उसे मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं। और अगर एक चीज का वॉल्यूम दें और दूसरे का भी वॉल्यूम ही मालूम करें तो उसे वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं। पिछले पेपर्स में हमने देखा है, 5 पेपर्स में भी ये टॉपिक था, पुरानी बुक में भी ये टॉपिक था। 5 पेपर्स में अगर हम देखें तो ज्यादातर तो मास टू वॉल्यूम के आए, लेकिन हम तीनों के करेंगे। सबसे पहले मास टू मास के, फिर मास टू वॉल्यूम के, और एक आध वॉल्यूम टू वॉल्यूम का भी देख लेंगे। आमतौर पर ऐसा होता है कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी दे देते हैं, प्रोडक्ट में से किसी एक चीज की पूछ लेते हैं, या प्रोडक्ट की दे देते हैं तो रिएक्टेंट की पूछ लेते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर रिएक्टेंट में 2 चीजें हो तो इसकी क्वांटिटी देकर इसकी पूछ लेंगे, या इसकी देकर इसकी पूछ लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जब न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो एक तो चीज ये कि आप टेक्स्ट बुक पास रखें, कॉपी पेन खोल के रखें, कैलकुलेटर पास रखें। पहला न्यूमेरिकल लिखें इस चैप्टर का,
इस टॉपिक का, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड obtained by complete decomposition of 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपने क्या देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है और कैल्शियम ऑक्साइड का मालूम करना है, यानी ये मास टू मास रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल है। इन सवालों की एक अच्छी बात क्या होती है कि हमेशा बैलेंस इक्वेशन क्वेश्चन गिवन होती है। चलेंगे डेटा बना लें। मास दिया हुआ है किसका? CaCO3 का। कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम। सबसे पहला काम इसको मोल में कन्वर्ट करना। पहला काम इसको मोल में कन्वर्ट करना। मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? गिवन मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। मोलर मास जिसे ग्राम मोलिकुलर मास भी कहते हैं। तो 50 को डिवाइड कर दें 100 से। ये 100 कहां से आया? कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 एटम है तो 48, इन सब का सम 100 इसका मोलर मास आ गया। तो U ये आ गया 0.5 मोल। और मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फाइंड आउट करना है। ठीक है, डेटा बन गया। अब आप इक्वेशन के लिहाज से देखें, जब ये 1 मोल टूट रहा है, कुछ नहीं लिखा है, समझिए 1 है, तो 1 ही मोल कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। यानी 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो इक्वेशन नजर आ रहा। अब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 0.5 मोल। तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा? 0.5 मोल। यानी मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन कितने आ गए? और मास निकालना है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन। अभी बताया था मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड करते हैं और मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.5 को 56 से मल्टीप्लाई करते हैं। कहां से आया 56? ये 40 कैल्शियम का एटॉमिक मास, 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, इनका मास हो गया 56। या 18 और यूं ये सवाल भी सॉल्व हो गया। बिल्कुल इजी है। क्लियर हो रही बात? सबसे पहले जो मास है उसको मोल में कन्वर्ट करना। ठीक, एक और कराते हैं इसका। ये बात समझ में आ गई? एक और लिखें, अपनी कॉपी पे लिखा भी करें। मैंने आपसे कहा कि जब न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो आप कॉपी पेन भी रखें, कैलकुलेटर भी रखें, टेक्स्ट बुक भी पास रखें। अब मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, आप लिखें। कैलकुलेट द
mass of NaCl required to prepare 142 gram of KClO3. Sorry. Required to prepare 142 grams of chlorine. दोबारा सुन लें. Calculate the mass of NaCl required to prepare 142 grams of chlorine by given equation. आपसे मैंने कहा कि इक्वेशन इसमें गिवन होती है, बैलेंस इक्वेशन गिवन होती है. बैलेंस इक्वेशन गिवन होती है. ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन गिवन है. सबसे पहले डेटा बना लें. मास दिया हुआ है क्लोरीन का, कितना? 142 ग्राम. पहला काम, इसको मोल में कन्वर्ट करें. कैसे करेंगे? 142 को डिवाइड कर देंगे 71 से. 71 क्या है? इसका मोलर मास. 35.5 क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है, 2 एटम है तो 71 से, तो ये आ गया 2 मोल. ये में गिवन है. अब हमें इक्वेशन से क्या नजर आ रहा है कि 1 मोल क्लोरीन बनाने के लिए 1 मोल ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ NaCl. मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कैसे मालूम होता है? ये यहां से मालूम होता है. 1 मोल क्लोरीन बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड कितना चाहिए? 2 मोल. और हमें जो सवाल में क्लोरीन गिवन है वो कितना है? तो 2 मोल बनाने के लिए क्लोरीन कितना चाहिए होगा? 4 मोल. भाई 1 क्लोरीन के लिए, 1 मोल के लिए 2 चाहिए, तो 2 मोल के लिए 4 चाहिए होंगे. यानी मोल आ गए. मोल्स ऑफ NaCl रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4 मोल. और मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मास ऑफ NaCl रिक्वायर्ड 4 को मल्टीप्लाई कर दें 58.5 से. 58.5 क्या चीज है? ये NaCl का मोलर मास है. सोडियम का 23 और क्लोरीन का 58.5. यह आ गया 234 ग्राम. देख लें, इजी है. चलिए क्वेश्चन 2 करा दिए. थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. इसके लिए आप टेक्स्ट बुक ओपन करें. टेक्स्ट बुक ओपन करें और पेज नंबर 8, नई जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 8 पर आप देखें, एक सेल्फ असेसमेंट का सवाल है. सवाल पढ़ रहा हूं मैं, बुक आपके पास मौजूद है. कहते हैं ऑन हीटिंग सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर. ये तो बता रहे हैं कि इसको ब्रेक करने से ये बनता है. अब असल सवाल आ गया है. कहते हैं अगर 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट को कंप्लीटली कंज्यूम किया जाए एक रिएक्शन में तो कितना वाटर का मास बनेगा और कितना N2O का वॉल्यूम बनेगा. यानी वॉल्यूम भी पूछा. और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बैलेंस इक्वेशन गिवन होती है. ये पेज नंबर 8 पर है ये क्वेश्चन. बैलेंस इक्वेशन गिवन है. अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज हुआ N2O में
और 2H2O। डेटा बना लें। मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट गिवन है कितना, 200 ग्राम। पहला काम तो इसको मोल में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे? 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 48, कितना 80 आया। इसका मोलर मास 80 से इसको डिवाइड कर दें ताकि ये मोल में कन्वर्ट हो जाए। ये आ गया 2.5 मोल। ठीक। अच्छा, और मालूम क्या करना है? एक तो मास ऑफ वाटर मालूम करना है, मास ऑफ वाटर मालूम करना है, और वॉल्यूम मालूम करना है N2O का। दो चीजें मालूम करनी है, यानी 2 मर्तबा में यह सवाल सॉल्व होगा। सबसे पहले आप यहां देखें इक्वेशन को। 1 मोल से बन रहा है वाटर 2 मोल, यानी 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ H2O। 1 मोल से बन रहा है 2 मोल। 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट से बन रहा है 2 मोल वाटर, और हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है कितना? 2.5। तो 2.5 मोल से कितना बनेगा? 2 इंटू 2.5 यानी 5 मोल। किसके? मोल्स ऑफ वाटर। और मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी बताया आपको। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, 90 ग्राम। ठीक, ये बात समझ आ गई। अच्छा, दूसरी चीज क्या करनी है? N2O को, ये तो मास ऑफ वाटर तो आ गया 90 ग्राम। अब दूसरी चीज क्या मालूम करनी है? वॉल्यूम ऑफ N2O। बिल्कुल ऐसे ही 1 मोल से बन रहा है 1 मोल। इसे इक्वेशन से नजर आ रहा है। फॉर्म्स 1 मोल ऑफ N2, और हमारे पास कितना है? 2.5 मोल। से कितना बनेगा? 2.5 मोल। यानी मोल आ गए N2O। कितने आ गए? बस एक जरा सा फर्क ये है कि इसमें N2O का मास नहीं पूछ रहे हैं, वॉल्यूम पूछ रहे हैं। मास निकालने के लिए मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते थे, और अब मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। और मोलर वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन पर आपको बता चुका हूं कांस्टेंट होता है 22.4 dm³। ये हमने इससे पिछले लेक्चर 4 में किया था। यानी 2.5 को मल्टीप्लाई कर दें 22.4 से, ये आ गया 56। कैलकुलेटर में कर लेंगे तो आप DM। सही है, क्लियर हो गई बात? चलिए जी, एक लास्ट न्यूमेरिकल और करा देते हैं। एक लास्ट
अब इसका लास्ट न्यूमेरिकल कराते हैं। इसके लिए आप बुक खोलें, बुक के पेज नंबर 8 पर एक सॉल्व एग्जाम्पल है 1.8। ये मैं करवा देता हूं और बिल्कुल इसी टॉपिक से रिलेटेड पेज नंबर 21 पर, पेज नंबर 21 पर क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आप खुद कीजिएगा। ये मैं पेज नंबर 8 वाली सॉल्व एग्जाम्पल समझा देता हूं। कहते हैं कि 49 ग्राम KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोज किया गया तो कितना STP पर कितना ऑक्सीजन लिबरेट हुआ। अच्छा, ये सिर्फ ऑक्सीजन कह रहे हैं का वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं, तो मास भी मालूम कर सकते थे KCl का। पेज नंबर 8 खोल के रखें आप। इक्वेशन बैलेंस गिवन है, बैलेंस इक्वेशन गिवन है 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इससे बन रहा है 2 मोल ऑफ KCl और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। डेटा बना लें, मास ऑफ KClO3 गिवन है कितना 49 ग्राम। आपको मैंने कहा पहला काम तो ये किया करें कि इसको इसके मोल बना लिया करें, मोलर मास से डिवाइड करके 49 को डिवाइड करें 122.5 से। 122.5 क्या है, 39 प्लस 35.5 प्लस 48, ये इसका मोलर मास है और ये आ गया 0.4 मोल। ठीक, और वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ O2 मालूम करना है एट ST, एट ST। अब आपको इक्वेशन देखनी है, मैंने आपसे बार बार कहा इसमें बैलेंस इक्वेशन गिवन होती है। अब आपको नजर आ रहा है क्या, 2 मोल्स ऑफ KClO3 forms 3 moles of O2। 2 मोल से बन रहे हैं 3 मोल, तो 1 मोल से बनेंगे 3/2। जब वन मालूम करते हैं ये डिवाइड हो जाता है। और हमारे पास है कितने, तो 3/2 इंटू 0.4, तो ये आ जाएगा 0.6 मोल, यानी मोल आ गए ऑफ O2 फॉर्म्स। और मोल को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अभी बताया मैंने आपको कि इसको 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूं ही आ गया 13.44 TMT। बहुत ही क्वेश्चन है। अच्छा, अगर फर्ज करें साथ में KCl का ये भी मालूम करते हैं मास, तो ऐसे 2 से 2 बनता है तो 0.4 से 0.4 बनेगा, फिर इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। मालूम नहीं किया, इसमें तो नहीं किया मैंने आपसे कहा कि इस जैसा एक सवाल पेज नंबर 9 पर भी सॉल्व एग्जाम्पल है, वो वॉल्यूम टू वॉल्यूम की है। वॉल्यूम टू वॉल्यूम का इत्तेफाक से पिछले पेपर्स में कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आया, और उसके अलावा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 पर क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी आप देख लीजिएगा। और यूं हमारा
आज स्टोइशियोमेट्री का टॉपिक मुकम्मल हुआ। मजीद आप प्रैक्टिस करें, 5 पेपर्स के क्वेश्चंस करें। अब हमारे चैप्टर 1 में सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं बस, जो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। एक में लिमिटिंग रिएक्टेंट करेंगे और एक में हम परसेंट ऑफ यील्ड मालूम करने का टॉपिक। ठीक है, ये 2 टॉपिक रह गए बस। इनको आप प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करें, मैं और करवा दूंगा और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।